स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में कौन कौन से आपके नेसेसरी अकाउंट खोले जाते हैं। मतलब साझेदारी खाता ये आपको टॉपिक है और इसमें आपको कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट खोलने होते हैं। क्लियर? आपके एग्जामिनेशंस में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है और ये ऐसे आता है कि व्हाट आर द मेन अकाउंट्स क्रिएटेड इन द फर्म्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी से संबंधित कौन कौन से आवश्यक खाते खोले जाते हैं, आप उसका उल्लेख करिए। क्लियर मेरे भाई? सबसे पहले आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आते हैं अपने मेन टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार के अकाउंट आपको मेंटेन करना होगा। एट फर्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट अकाउंट जो आपका बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इसको लिख सकते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। क्लियर? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको 2 मेथड लगाया जा सकता है। मीन्स 2 तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। पहला आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन सकता है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड मेथड, एंड दूसरा जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू फ्लैक्चुएटिंग मेथड और फ्लोटिंग मेथड। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चाहे तो हम ये 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड के मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स यही, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा बनेगा वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आप लोग अपने कॉपी पे पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट पहले बना लेंगे और कैपिटल अकाउंट को बाद में बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर? एंड आपके फ्लोटिंग या फ्लैक्चुएटिंग जो दिया हुआ है, फ्लैक्चुएटिंग या फ्लोटिंग, इस पे आपको सिर्फ एक ही चीज बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 आधार पे बनाया जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो आप देंगे वो 30 वर्ड्स में देंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए 2 मेथड एडॉप्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग और फ्लोटिंग। क्लियर? अगर हम लोग देखें तो फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो आपको 2 अकाउंट बनाना होगा, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू फ्लैक्चुएटिंग अगर हम बेस पे बनाए तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम लोग पार्टनरशिप का एडमिशन का क्वेश्चन लगाएंगे या रिटायरमेंट का या कोई भी लगाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि कैपिटल का बैलेंस आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी हो गया, अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस, या पार्टनर से रिलेटेड पूरे जितने भी डिटेल्स उसका हिसाब किताब एक जगह जो आप मेंटेन कर देते हैं वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कहलाएगा। मतलब परिवर्तनशील विधि के अनुसार पूंजी खाता साझेदारों का तैयार किया गया है। दूसरा अगर हम देखें तो फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग में हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इसके बैलेंस को शो करेंगे। जैसे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एट फर्स्ट लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, तो वही जो बैलेंस वाली अमाउंट रहेगी बस इसमें शो किया जाएगा। क्लियर? लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इस बैलेंस के अलावा जितने भी आइटम्स है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, या गुडविल से रिलेटेड कोई एंट्री है, या कोई भी कमीशन आपको पार्टनर्स को दिया जा रहा है, या कोई भी सैलरी मिल रही है, या जो भी आपके मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी
उसको इस अकाउंट में अलग से मेंटेन किया जाता है और इसमें सिर्फ इसके बैलेंस को शो किया जाता है। तो ये फिक्स्ड है, क्योंकि कोई भी चीज अगर फिक्स है तो उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे आपका मकान है, मकान अगर आपका फिक्स है तो वो एक जगह पे रहेगा। इसी तरीके से फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी कैपिटल जितनी थी वो ऑलरेडी फिक्स रहेगी, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट इसके अलावा जितने भी आइटम्स होगा वो यहाँ पर चला जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ऑन द बेस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग मेथड अगर हम लोग यूज करें कि आप एक तरीके से परिवर्तनशील पूंजी विधि के अनुसार जब खाते को बनाएंगे तो मात्र एक साझेदार का पूंजी खाता, जिसको आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, इसको दिखाते हैं और इसी में कैपिटल का भी बैलेंस को दिखाया जाएगा। इसी में और भी जितने भी प्रकार के अभी एडिशनल आइटम्स मैंने आपको काउंट कराया सब के सब इसी में चला जाएगा। क्लियर? तो पहला अकाउंट आपका कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग दूसरा अकाउंट जो मेंटेन करेंगे मेरे भाई, वो आप लिख सकते हो ड्राइंग्स अकाउंट। अगर को यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट साझेदारों के आहरण खाता, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से न जाते हुए ये रेगुलर बेस पे भी ड्राइंग्स किया जाता है और इरेगुलर बेस पे भी ड्राइंग्स किया जा सकता है। क्लियर? तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम ड्राइंग्स अकाउंट में शामिल करेंगे। जैसे ड्राइंग्स हर एक किसी भी पार्टनर के द्वारा अगर रेगुलर बेस पे ड्राइंग्स की जा रही है तो वो या तो हर एक मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स किया जाए या मिडल में ड्राइंग्स किया जाए या लास्ट में ड्राइंग्स किया जाए। क्लियर? तो अगर हर एक मंथ के मतलब एवरी मंथ के स्टार्टिंग में किसी भी पार्टनर्स के द्वारा होल ईयर पूरे समय तक विड्रा किया गया है तो हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा वो 6.5 मंथ्स के बराबर चार्ज होगा। अगर किसी पार्टनर के द्वारा एवरी मंथ रेगुलर बेस पे आपका महीने के बीच में मींस मिडल ऑफ द मंथ अगर एवरी मंथ ये ड्राइंग्स की जा रही है तो उस पर 6 मंथ के बराबर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर वो हर एक महीने के अंत में पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग्स की जा रही है तो उस कंडीशन में हम लोग 5.5 मंथ्स के बराबर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके? इसके अलावा आप लोगों ने पिछले क्लास में एवरेज ड्यू डेट का आप लोगों ने एक क्वेश्चन को लगाया होगा, उसमें हम लोग देखते थे कि वहां पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता था। तो हम लोग प्रोडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में जैसे आपको ये मेंशन कर दे कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया ही नहीं है तो मेरे भाई आप क्या करेंगे? 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर? अगर जैसे दिया हुआ है 5%, 9%, 8%, 7%, 6% तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो आप 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। एक आप चाहें तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बना सकते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर्स का फर्म में लोन है तो हम लोग उससे रिलेटेड पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? और इसके अलावा चाहें तो हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट भी बना सकते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट मतलब ये ब्याज खाता, ये आपके ड्राइंग से भी रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकता है या यह जो है कि कैपिटल से भी रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे कुछ मेन अकाउंट्स हैं जो आपको बनाने होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये मेन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट ये बनाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में। क्लियर? तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है, आप लोग इसको डिटेल से समझ गए होंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप में भी और कई अकाउंट बनाया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, जिसको मैंने अभी बोला कि इंटरेस्ट में हम लोग कैपिटल पे भी अलग चार्ज कर सकते हैं और ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट अलग चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में। जब कोई पार्टनर एडमिशन करता है, रिटायर करता है, डेथ करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो और भी अकाउंट मेंटेन किए जा सकते हैं, बट आप मेरे भाई आप इतने अकाउंट पे फोकस करेंगे।
ओके, थैंक यू।